जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बैच जी के करंट अफेयर्स में। और आज के सेशन में एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे एसएससी रेलवे प्रीवियस ईयर के 25 क्वेश्चन और अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। सो दोस्तों, यह आपका प्रैक्टिस सेट 51वां है। और यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इन सभी प्रैक्टिस सेट की लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकती हैं। सो दोस्तों, अभी तक हमने 1800 जीके जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और आज के सेशन में हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल। हमने पिछले वीडियो में भी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के बारे में जाना था। जितने भी क्वेश्चन उससे आए हैं, हम आपकी एसएससी रेलवे परीक्षा में उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया था। सो आज के सीरीज में हम महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, अब यदि आप इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम है बेस्ट जी के करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, जितने भी साथी आज के वीडियो में नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली जी के जीएस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आई होप, मुझे आशा है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए आज का हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका कि श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, मणिपुर में। ठीक है, तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया है 2022 में। ठीक है, तो हम जितने भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वह सभी क्वेश्चन आपकी पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो इसलिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बन रहिए और सभी वीडियो को अच्छे से देखिए। जितने भी अभी तक हमने वीडियो आपको यूट्यूब पर दी हैं और उसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। सो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के अन्य प्रसिद्ध मंदिर हैं जैसे कि मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वर मंदिर, कुमारी अम्मन मंदिर, नागन्नाथ स्वामी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, कपालेश्वर मंदिर, नटराज मंदिर, अरुणाचलेश्वर मंदिर, एक बरेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम, सोर आदि मंदिर हैं। ठीक है, तमिलनाडु के जो अन्य प्रसिद्ध मंदिर हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कारदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन आपका झारखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। यह भाग नदी के बाएं किनारे पर स्थित है और इसका जीर्णोद्धार 1922 ईस्वी में लामा नोरबू रिनपोचे द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो इसका ये नाम भी आप याद रखिए। और जो भी हम क्वेश्चन के नीचे आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं हम आपको यहाँ पर इसका नोट दे देते हैं। ठीक है, तो इसको भी पढ़िए क्वेश्चन को, और यहाँ पर जो नोट देते हैं हम इसको अच्छे से पढ़िए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लें तो वहां पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है उड़ीसा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चमकती डिस्क को क्या कहा जाता है। कलश, अंतराल, आमलक या जगती। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आमलक। ठीक है, आमलक नागर शैली में मंदिर शिखर टावर के महत्वपूर्ण भागों में से एक है जो आमतौर पर उत्तर भारत में पाया जाता है। और मंदिर कलश एक धातु या पत्थर का शिखर है जिसका इस्तेमाल हिंदू मंदिरों के गुंबदों के ऊपर किया जाता है। और हिंदू मंदिर वास्तुकला में जगती उस मंच या छत की उभरी हुई सतह है जिस पर कुछ बौद्ध या हिंदू मंदिर बने हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की स्पेस शैली का एक उदाहरण। तो जो मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है वह किस वास्तुकला की शैली का उदाहरण है। द्रविड़, वेसर, नागर, होयसल। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा आप समझिए कि जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपके पास समय कम होगा। तो जितना समय आपको वहां पर देना है तो वह समय अभी आप यहाँ पर दीजिए अच्छे से, और अच्छे से यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और मेरे आंसर देने के पहले इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। ठीक है, यदि आप 25 में से 25 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं तो आप अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पा रहे हैं और आप अपने परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो खजुराहो स्मारक समूह भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों का एक समूह है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल 1986 है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या कर्नाटक में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश वृंदावन में मदन मोहन मंदिर का निर्माण 1850
1580 ईस्वी में 1500, अरे यार, इसको हम फिर से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश वृंदावन में मदन मोहन मंदिर का निर्माण 1580 ईस्वी में सनातन गोस्वामी द्वारा करवाया गया था। यह उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य प्रसिद्ध मंदिर जैसे राम जन्मभूमि मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, गोरखनाथ मठ मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर, बांके बिहारी मंदिर और वृंदावन सारनाथ मंदिर आदि है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर पर टिक करना है। तो पहला ऑप्शन है आपका, कोई टावर या शिखर नहीं है, इसकी विस्तृत चार दीवारी है, मंदिर का सबसे ऊपरी भाग कलश नहीं था और गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे टावर के नीचे स्थित होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे टावर के नीचे स्थित होता है। अब गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह होता है जैसे कि जहां पर हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है, किसी भगवान की पूजा करते हैं, उसको हम गर्भगृह कहते हैं। तो आपने देखा होगा मंदिरों में जो सबसे ऊंचा जो मंदिर होता है उसके नीचे गर्भगृह होता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि नागर शैली के मंदिर की विशेषताएं हैं कि यह एक पत्थर के चबूतरे पर बना होता है और जिसकी सीढ़ियां ऊपर तक जाती हैं। इसमें आमतौर पर विस्तृत चार दीवारें या प्रवेश द्वार नहीं होते हैं और आमलका या कलश जो शिखर पर स्थापित होता है आदि उप प्रभाग रेखा प्रसाद या लेटिना और सेकरी भूमिका वल्लभी और फामसाना है। ठीक है, उप इसके प्रभाग हैं, ये चार जितने भी आपके उप प्रभाग हैं यहाँ पर आपको दे दिए हैं। आपका अगला प्रश्न है कि हरिमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो बंठिड़ा, अमृतसर, कपूरथला या पटियाला। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में स्थित है। अमृतसर पंजाब में स्थित है। ठीक है, हरिमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है और सिख धर्म का प्रमुख आध्यात्मिक यह स्थल है। ठीक है, अब सिख धर्म के कुछ अन्य आध्यात्मिक स्थल हैं जैसे कि करतारपुर पाकिस्तान में, गुरुद्वारा दरबार साहिब और नानकाना साहिब पाकिस्तान में, गुरुद्वारा जन्म स्थान आदि यहीं पर है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है एक 7 मीटर ऊंची मूर्ति जिसे सदाशिव के नाम से जाना जाता है जो भगवान शिव के 3 पशुओं का प्रतिनिधित्व करती है, गुफाओं में स्थित है, खंडगिरी की, उदयगिरी की, भीमबेटका की, एलिफेंटा की। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एलिफेंटा की। मूर्तिकला शिव के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है और क्रमशः निर्माता, संरक्षक और विनाशक के रूप में पहचानी जाती है। आई होप, मुझे आशा है कि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी समझ पा रहे होंगे और इन सभी क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे पा रहे होंगे और जो भी हम आपके लिए डिटेल्स में क्वेश्चन दे रहे हैं आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल का नाम है बेस्ट जीके करंट अफेयर्स। आपका अगला प्रश्न है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस की स्थापना किसने की? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने, श्री चैतन्य ने, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने या श्री कृष्ण ने, श्री रामकृष्ण ने। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क शहर में ए.सी. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा की गई थी। इसकी मूल मान्यताएं हिंदू धर्म ग्रंथों विशेष रूप से भगवत गीता और भगवत पुराण और गौड़ीय वैष्णव परंपरा पर आधारित है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है फोडोंग मठ स्पेस में स्थित है। तो जो फोडोंग मठ है वो कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, सिक्किम में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में। ठीक है, तो फोडोंग मठ या फोडोंग एक बौद्ध मठ है और हेमस मठ भारत के लद्दाख में लेह से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन आता है जालंधर, अजमेर, पानीपत, पटना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में। ठीक है, दरगाह शरीफ या अजमेर शरीफ राजस्थान के अजमेर में स्थित श्रद्धेय सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का एक सूफी मकबरा दरगाह है और मंदिर में चिश्ती की कब्र मकबरा है। ठीक है, तो आप अगला प्रश्न है आपका हिंदू पौराणिक कथाओं की निम्नलिखित में से किस मूर्ति पर इटालियन पटकथा लेखक फिल्म निर्माता अल्फ्रेडो कोवले ने बच्चों के लिए एक किताब वाहन मास्टर क्लास लिखी है? तो भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान शिव या भगवान कृष्ण ने। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भगवान गणेश ने। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है?
कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, केरल में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल में। ठीक है, यह मंदिर भगवान अयप्पा स्वामी को समर्पित है। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर का नाम बदलकर सबरीमाला श्री अयप्पा स्वामी मंदिर रखा जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, कदम रसूल मस्जिद जिसका निर्माण ईंटों तथा काले संगमरमर के कारण वर्णित किया जाता है, इस पेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पूर्णिया में, अलवर में, मांडू में, गौर में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गौर में। ठीक है, गौर मालदा पश्चिम बंगाल में स्थित है और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन नुसरत शाह ने वर्ष 1530-31 में करवाया था। आपका अगला प्रश्न है, गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बद्रीनाथ, द्वारका, श्रृंगेरी, पुरी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुरी में। ठीक है, गोवर्धन मठ या गोवर्धन पीठम सनातन धर्म को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए 8वीं शताब्दी के दार्शनिक संत आदि शंकर द्वारा स्थापित 4 प्रमुख पीठों में से एक है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायतन शैली की वास्तुकला है? सूर्य मंदिर में, काशी विश्वनाथ मंदिर में, बृहदेश्वर मंदिर में, दशावतार मंदिर में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दशावतार मंदिर में। पंचायतन एक स्थापित शैली है जिसमें मुख्य मंदिर 4 कोनों पर 4 छोटे सहायक मंदिरों के साथ एक आयताकार आधार पर बनाया गया है और जिससे यह कुल 5 मंदिर बन जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, असम में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, टेराकोटा मंदिर स्थानीय टेराकोटा से बने हिंदू मंदिरों के लिए जाना जाता है और जैसे कि पिरामिड के आकार का रचपंच जिसकी स्थापना 1600 के आसपास हुई थी। तो इसे भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? नई दिल्ली, मदुरै, बड़ोदरा या मैसूर। ठीक है, तो इस प्रश्न में से उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, करेक्ट आंसर नई दिल्ली। ठीक है, स्वामी नारायण अक्षरधाम दुनिया का सबसे बड़ा व्यापक हिंदू मंदिर है। इसकी लंबाई 356 फीट यानी 109 मीटर, ऊंचाई 141 फीट और चौड़ाई 356 फीट है। इसका उद्घाटन 6 नवंबर 2005 को हुआ था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिए। आपका अगला प्रश्न है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर भारत के गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक मंदिर को पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारे से जोड़ते हैं जो कि स्पेस नदी के तट पर है। कौन सी नदी पर? रावी, झेलम, सतलज, चेनाब। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी की। करतारपुर कॉरिडोर का प्रस्ताव पहली बार 1999 की शुरुआत में उस समय क्रमशः भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ द्वारा किया गया था। अब जो उस समय कौन थे? 1999 में भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक साहिब की जन्मभूमि जिसे नानकाना साहिब भी कहते हैं को पहले क्या कहा जाता है? रोड़ा, उमरकोट, रोई, भोईदी, तलवंडी या लूनी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, आप जितने भी साथी आज की वीडियो नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप समझ सकते हैं कि आपके लिए क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं और आपको कितने अच्छे से क्लास दी जा रही है और आप अपनी परीक्षा की तैयारी यहाँ पर इस YouTube चैनल पर अच्छे से कर पाएंगे। आप हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, हम आपको सारे GK GS कंप्लीट करा देंगे जो आपके किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने में आपकी बहुत ही हेल्प करेगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, राई भाई दी तलवंडी। ठीक है, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं और इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे? तो सिख धर्म के। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में। तो इस तरह से आपको सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। आपको खुद से क्वेश्चन बनाना है और उसका आंसर खुद से ही देना है, तभी आप कर पाएंगे। आपका अगला प्रश्न है, मिर्जा मंदिर, राजा रानी मंदिर तथा समलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन आता है उड़ीसा, तमिलनाडु, असम, केरल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। ठीक है, धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ महाबलीपुरम में 5 रथों में से 4 है। ठीक है, 5वें रथ का नाम क्या है? द्रौपदी रथ, भीष्म रथ, कृष्ण रथ, कर्ण रथ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी रथ। ठीक है,
अजंता की गुफाओं को पेंटिंग और मूर्तियां किससे संबंधित हैं? अब जो अजंता की गुफाएं उसकी जो मूर्तियां हैं और तो किस तो किससे संबंधित हैं? ए, हितोपदेश की कहानियां से, पंचतंत्र की कहानियां से, पेंटामेरॉन की कहानियां से, या जातक की कहानियां से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जातक की कहानियों से। ये ये युद्ध के पिछले जन्मों का वर्णन करने वाली बौद्ध किंवदंतियां हैं। ये दंत कथाएं प्राचीन नैतिकता और सांस्कृतिक कथाओं को समाहित करती हैं, जो हिंदू और जैन ग्रंथों की दंत कथाओं और किंवदंतियों में भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिए। आपका अगला प्रश्न है। हाँ, तो अभी तक हम जो धार्मिक स्थल थे उनको अच्छे से डिस्कस किया है, और जितने भी क्वेश्चन आपके उससे पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को वहां पर हमने डिस्कस किया है। और आज से हम शुरू करेंगे पुरस्कार। ठीक है, तो जितने भी आपके पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इसलिए आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली जीके जीएस की आपके लिए नई वीडियो लेकर आते हैं। आपका अगर अच्छा सपोर्ट रहा, आपका रिस्पॉन्स रहा, तो हम आपके लिए डेली सुबह शाम एक वीडियो अपलोड करेंगे, तब आप और ज़्यादा अच्छे से जीके जीएस कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस पुरस्कार में सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि इनमें से किसने पाकिस्तान नामक उपन्यास की रचना की थी, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? राजेश्वर सिंह ने, कमलेश्वर, श्रीलाल शुक्ल ने, अमृता प्रीतम ने। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कमलेश्वर ने। ठीक है, इन्हें 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अन्य उपन्यास है पति पत्नी और वो समग्र उपन्यास। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? अब जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है तो वो किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1990 में, 1985 में, 1961 में, 1980 में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार ठीक है, पुरस्कार में द्रोणाचार्य एक कांस्य प्रतिमा है और एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए लाइफ टाइम और 10 लाख रेगुलर का नगद पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता भालचंद्र भास्कर भगवत कुश्ती में है और ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी में है और ओ एम नाम्बियार एथलेटिक्स हैं, जिन्हें 1985 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के नाम दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चन सभी नाम को अच्छे से याद रखिए और इस वर्ष का नाम भी अच्छे से याद रखिए। दोस्तों, हमने अभी तक 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 25 क्वेश्चन फिर से डिस्कस करेंगे। और जितने भी साथी आज की वीडियो बनाए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में हम बताएं कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं, ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियो बना सकें और आप उन्हें अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप हमारे पिछले वीडियो का रिवीजन कीजिए और इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम चैनल का लिंक है हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, नाम है बेस्ट जीके करंट अफेयर्स, वहाँ पर सर्च करेंगे आप तो वहाँ पर भी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।